अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 साल की उम्र में आप क्या करते थे, आपकी सोच कैसी थी, आपका पढ़ाई में दिमाग कैसा था, तो आप में से शायद बहुत से लोग कहेंगे कि 6 साल की उम्र में पढ़ना क्या होता है ये हम जानते नहीं थे। पढ़ाई लिखाई में दिमाग होता नहीं था, खेलते रहते थे। एक खबर एक ऐसी आई है जो हैरान कर रही है, साथ ही ये सोचने पर मजबूर करिए कि 6 साल की उम्र में क्या ऐसा भी हो सकता है। राजस्थान से खबर सामने आई है, राजस्थान के फतेहपुर से, जहाँ पर एक 6 साल की छोटी सी बच्ची है और वो कथावाचक बन गई है। आपने इससे पहले बहुत से कथावाचक देखे होंगे जो आपको कथा कहकर, गाकर अपने अंदाज में सुनाते हैं, लेकिन फतेहपुर में जहाँ पर 6 साल की छोटी सी बच्ची कथा कहकर और गाकर सुना रही है। इस 6 साल की बच्ची ने 2 दिन ये कथा कही और लोग देखने के लिए, सुनने के लिए खचाखच भीड़ में वहाँ मौजूद रहे। कहा यह जा रहा है कि 6 साल की ये जो बच्ची है, 6 साल की बच्ची जिसका नाम है कृष्णा, कृष्णा के दादा जो थे वो कथा कहा करते थे, साथ ही साथ संगीतकार थे, अच्छे भजन गाया करते थे और उन्हें गीतों से बड़ा प्यार था, उन्हें संगीत से बड़ा प्रेम था। ये जो कला थी वो दादा में थी। जो कृष्णा के माता पिता हैं वो स्कूल संचालक हैं, यानी कि स्कूल चलाते हैं, और कृष्णा अपने दादा के गाए हुए भजनों को, अपने दादा की कही हुई कथाओं को सुनकर 15 दिन में ऐसी हो गई कि ठीक उसी लय में, उसी अंदाज में कृष्णा ने भी कथाएं कहनी शुरू कर दी। कृष्णा को ऐसा करते हुए देखकर माता पिता बड़े प्रभावित हुए। माता पिता ने कहा कि क्यों ना तुम इसे लय में गाओ, संगीत के साथ गाओ और फिर लोगों तक पहुंचाओ। कृष्णा ने भी ऐसा ही किया। अब जब कथा होने लगी तो कैसे खचाखच लोगों की भीड़ थी ये तो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस मौके पर जब कृष्णा से पूछा गया कि ये प्रेरणा कहाँ से आई और कौन सी क्लास में पढ़ती है कृष्णा, आप खुद सुन लीजिए। किस तरीके से कथा करते हो, कहाँ कथा कर रहे हो आप? मैं नानी बाई की मायरे का कथा कर रही हूँ। आज दूसरा दिन है कथा का लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में। आपको प्रेरणा किससे मिली आपको? मेरे बाबा श्री बनवारी लाल जी व्यास गाते थे, उनसे प्रेरणा मिली। और किस तरह, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपका क्या नाम है? यूकेजी पास करके फर्स्ट में हुई हूँ। मेरा नाम कृष्णा किशोरी व्यास। पिताजी का क्या नाम है आपके? महेश व्यास। क्या किस तरीके से कथा कर रही है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप बड़े होकर क्या करेंगे? मैं बड़ी होकर गौ सेवा करूंगी। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे को फतेहपुर में लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में पहली कथा करने का मिला। मार्च में बनवारी लाल व्यास जी का निधन हो गया था, जो कि कृष्णा के दादाजी हैं, और यही दादाजी जो कि कथा कहा करते थे। पूरा परिवार उनसे बड़ा प्रभावित था। आसपास के लोगों में बड़ी पहचान थी, बड़ा लोग जानते थे अपनी उस कला के लिए। बनवारी लाल दूर दूर तक जाने जाते थे और अब उनके इसी कला को, उनकी इसी पहचान को उनकी पोती यानी कि कृष्णा आगे बढ़ा रही हैं। 6 साल की हैं कृष्णा किशोरी, जो अपनी कथाओं को लोगों तक पहुंचा रही हैं और वो भी अलग अंदाज में। माता पिता बड़े खुश हैं। 4 बहनों और 1 भाई में कृष्णा सबसे छोटी हैं। अभी वो यूकेजी में पढ़ाई कर रही हैं। पिता का कहना यह है कि इस कथा के बाद कृष्णा को वृंदावन में आध्यात्म के क्षेत्र में अध्ययन करवाने के लिए भेजा जाएगा, यानी कि आगे आध्यात्म से जुड़ी रहेंगी कृष्णा। लेकिन जो मौजूदा तस्वीरें हैं फतेहपुर से सामने आई हैं, वहाँ पर लोग इतने खचाखच भर गए कि कथा में सुनने वालों के लिए, बैठने वालों के लिए जगह कम पड़ गई, तो बाहर की तरफ LED स्क्रीन लगाए गए। और भी अलग अलग कार्यक्रम हुए जहां लोगों ने खूब आनंदित होकर उस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराया। सुबह से कार्यक्रम शुरू हो गया था, 2 दिन तक ये कार्यक्रम चला। लोग ये कह रहे हैं, जो कि सुनने और देखने के लिए आए हैं कृष्णा किशोरी को, ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले का खास आशीर्वाद है, तभी कृष्णा इतनी छोटी उम्र में, यानी कि मात्र 6 साल की उम्र में इतना टैलेंटेड है। ये गुण या फिर ये कहिए कि ये आशीर्वाद ऊपर वाले का कृष्णा के ऊपर भगवान ने दिया है। 6 साल की उम्र में ऐसा टैलेंट क्या इससे पहले आपने देखा है? और कृष्णा को कथा कहते हुए, बोलते हुए अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ झलकियां देख लीजिए पहले। कहते हैं अपने ही समय पर नहीं आई तो ये दोनों तरफ से बात निकलती है। इधर अपने ही समय पर मिल जाए तो
का पोता नहीं आता है और इधर अपने ही समय पर नहीं आई तो भगवान श्री कृष्ण नर सीधी के लिए नहीं आते हैं तो नर सीधी क्या कहते हैं। बनवारी लाल व्यास ने शायद ही कभी सोचा हो कि उनकी 6 साल की पोती उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी। वो लेखक थे, संगीतकार थे, वो गायक थे और अब उनकी इस कला को अब आगे बढ़ाने का काम उनकी अपनी पोती कृष्णा किशोरी व्यास कर रही हैं। और लोगों का ऐसा मानना है, व्यास परिवार का भी ऐसा मानना है कि कृष्णा इस परंपरा को न सिर्फ आगे बढ़ाएंगी बल्कि परिवार का नाम दूर दूर तक रोशन भी करेंगी। ये खबर देखकर आपके दिल में क्या एहसास हुआ? क्या वाकई ये ऊपर वाले की नेमत है? क्या ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कृष्णा ऐसा कर पाई? आपके मन में क्या ख्याल आया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म पर।